जय हिंद दोस्तों। 50 डेज 90% चैलेंज में आज हम लोग का डे 35 है। मैं 1 से लेके 34 तक मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 से लेके 22 तक मैंने पूरा बेसिक्स कंप्लीट कर चुका हूं। वहां पे आप लोग जाइए 1 से लेके 22 तक सारा चैप्टर वहां पे देखिए, पूरा का पूरा बेसिक समझाया हुआ है। और डे 23 से कंटिन्यूसली हम लोग बोर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। आज जो हम लोग बोर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम लोग 2022 का अकाउंटिंग का लॉन्ग टाइप बोर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हम लोग पार्टनरशिप डिस्कशन करेंगे, फाइनल अकाउंट डिस्कशन करेंगे और शेयर कैपिटल डिस्कशन करेंगे। किस तरीका से हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आता है और उसे हम लोग टैकल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना जो लोग नए हैं, और हाँ, अपना फीडबैक में कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। 50 डेज 90% चैलेंज, क्योंकि एग्जाम आ रहा है, सभी इसका बेनिफिट ले पाइए। पूरा का पूरा 50 दिन का जो चैलेंज है ना, आप लोग ढंग से कर लो, मार्क्स डेफिनेटली आप लोग का बहुत अच्छा आएगा। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। 2022 में क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रशीक लाल for the year ended 31st March 2020. His gross profit for the year was 1,80,000. उसके बाद नीचे कुछ डेटा दिया गया है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया गया है तो सिंपल सा एक लॉजिक बनता है हम लोग का, क्या कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला गया तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद रहे ये आप लोग का पूरा कैपिटल में लिखा होना चाहिए, पूरा कैपिटल लेटर में, ठीक है ना। ये हमारा प्रोफार्मा डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरीका से आपका प्रोफार्मा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग लिख देते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000। क्लियर हो गया। उसके बाद अभी हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें लिखना है। देखो टू सैलरी, अब जितना भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड लिखना है। देखो फाइनल अकाउंट का जो थोड़ा भी बेसिक्स नहीं जानते हैं ना, मेरा जाके फाइनल अकाउंट वाला इसी 50 डेज 90% चैलेंज में फाइनल अकाउंट, मैंने अकाउंट्स के नाम पे एक सीरीज जो स्टार्ट किया था उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, सारा का सारा क्वेश्चन करवाया हुआ, इवन विथ एडजस्टमेंट भी कराया, बेड डेट के ऊपर भी क्वेश्चन करवाया गया है। जाके वहाँ पे देख लो, आप लोग को ये सब चीज़ें ईजिली समझ में आएगा। तो डेबिट में हम लोग को क्या लिखना है, एक्सपेंसेस टू सैलरी, टू सैलरीज देखो हमारा कितना गया 30,000। उसके बाद ऑफिस रेंट, टू ऑफिस रेंट कितना दिया गया 12,000। उसके बाद हमारा इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस है हमारा 4,000। उसके बाद टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस है हमारा 1,000। उसके बाद टू कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड हमारा कितना है 1,500, 1,500। उसके बाद बैड डेट दिया गया है, टू बैड डेट हमारा कितना है 3,500। उसके बाद बैड डेट रिकवर, देखो बैड डेट रिकवर जो है वो हमारा क्रेडिट साइड जाएगा, बाय बैड डेट रिकवर्ड कितना दिया गया हमारा अमाउंट, बैड डेट रिकवर्ड 5,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन 3,000, टू डेप्रिसिएशन 3,000। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड है तो हमारा क्रेडिट साइड जाएगा, अगर पेड होता तो इस तरफ जाता, बाय कमीशन
रिसीव्ड। तो बाय कमीशन रिसीव्ड हमारा कितना है, बाय कमीशन रिसीव्ड है 3000 रुपया। उसके बाद कमीशन पेड टू कमीशन पेड, कमीशन पेड है हमारा 5000 रुपया। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट है हमारा 3000 रुपया। उसके बाद टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट साइड जाएगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। जितना भी हमारा इनकम है वो हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे। कितना है इंटरेस्ट रिसीव्ड, 4000। क्लियर। उसके बाद है हमारा प्रिंटिंग स्टेशनरी 1550 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1550। अब हम लोग क्या करना, डेबिट और क्रेडिट को हम लोग को ऐड कर लेना। अब डेबिट क्रेडिट हम लोग ऐड करके देखेंगे किस तरफ ज़्यादा लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से अभी हम लोग करेंगे। देखना है हमें, देखो 1,80,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 4000 तो हो गया 1,92,000। यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है, 1,92,000। तो इस चीज़ को अभी हम लोग देखेंगे कि इस तरफ आया हमारा कितना, 1,92,000। अब डेबिट साइड हम लोग ऐड करेंगे। डेबिट साइड हमारा 30,000 प्लस 12,000 प्लस 4000 प्लस 1,000 प्लस 1500 प्लस 6,500 प्लस 8,000 प्लस 1550। तो देखो डेबिट साइड हमारा कितना आया है, 64,550। तो अभी हम लोग क्या करना है, जिस तरफ ज़्यादा है उसे लिख देना है। देखो 1,92,000, यहाँ पे भी 1,92,000 हम लोग लिख देंगे। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टू नेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे। नेट प्रॉफिट हम लोग 1,92,000 माइनस 64,550, तो हमारा आएगा 1,27,450। ये है हमारा पहला आंसर। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिए। आप लोग देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी टाइप का आएगा, आप लोगों को ज़्यादा टफ नहीं देता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे ढाई से हम लोग कैसे बना लिए, देखो इस तरफ हमारा डेबिट साइड जितना है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्रेडिट साइड जितना हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, उसी हिसाब से हम लोग डेबिट क्रेडिट लिख के प्लस माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए दिया गया है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिक्स जानना चाहता है ना, मैंने वीडियो पहले डाल चुका हूँ, पूरा डिटेल में समझाया हूँ, कब ऐड करना होता, कब लेस करना होता, वो सब चीज़ वहाँ से आप लोग सीख लो, आराम से समझ में आएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया कि अनिल सुनील दो पार्टनर है जो 2019 में अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, और 30 सितंबर 2019 में फिर से एक कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, किसके द्वारा, अनिल के द्वारा, 50,000 रुपया। उसके बाद बताया गया है ड्राइंग 30,000 और 10,000 रुपया हो रहा अनिल एंड सुनील के द्वारा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा 5%, और यहाँ पे नो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग हम लोग का नहीं लिया जाएगा। क्लियर हो गया, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग को चार्ज नहीं करना है। उसके बाद बताया गया है कि सुनील को 5,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट जो बताया गया 2 लाख बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी। देखो यहाँ पे अभी हम लोग को ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे बाय प्रॉफिट और
लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 2 लाख रुपया। ठीक है, 2 लाख रुपया है। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया बिफोर चार्जिंग, मतलब यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के पहले ये हमारा 2 लाख आ गया है। तो सिंपल सा चीज़ है, ये पहले ही होगा, बाद में तो नहीं होगा। लेकिन अगर आफ्टर बोल देता तो इसमें ऐड हो जाता। खैर जो भी डिटेल्स है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दे रहा हूँ, या फिर आप लोगों को आई बटन पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत डिटेल में समझाया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को लिखना है। देखो यहाँ पे अनिल है और सुनील है। अनिल और सुनील का इंटरेस्ट कितना बनता है, यहाँ पे अभी हम लोग को ध्यान देना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2 लाख रुपए अनिल का है कैपिटल, क्लियर हो गया। तो इसमें 2 लाख रुपया इंटू 5% बताया गया ऐसा, जो 1 अप्रैल से है। लेकिन सितंबर 30 में फिर से वो क्या किया, 50,000 रुपये इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसका अलग से हम लोग निकालेंगे। तो सितंबर 30 अगर हो गया तो मतलब सितंबर पूरा खत्म। इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। तो इसका भी 5% निकालेंगे हम लोग, लेकिन 6 महीना के लिए निकाल देंगे। तो यहाँ पे 2 0 2 0 कैंसिल हो गया हमारा 10,000 रुपया। और ये हमारा कितना हो गया, ये 2 2 0 2 0, यहाँ पे हो गया 2500 डिवाइड बाई 2 हमारा हो गया 1250, है ना। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे। कैसे आया पता चला, 1250। तो 10 1250 कितना, 11,250 कैसे आया, क्लियर हो गया। उसके बाद हमें ये देखना है कि 1 लाख रुपया सुनील का दिया गया। तो 1 लाख का हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट, 1 लाख इंटू 5/100, 2 0 कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया, 5,000 रुपया। तो यहाँ पे हो जाएगा 5,000 रुपया। दोनों को ऐड करके हम लोग लिख देंगे 11 5 16,250। उसके बाद देखो 2 सैलरी ऑफ सुनील लिखा गया है कि नहीं। यहाँ पे एक पार्टनर है जिसको 5,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिल रहा है। तो 5,000 इंटू पर मंथ मतलब 12, 60,000 रुपया। तो जैसे हम लोग एडलेस करते हैं सेम वैसे ही हम लोग एडलेस करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा कितना है, 2 लाख रुपया है। 2 लाख माइनस हमें कितना करना है, 16,000। यहाँ पे 60,000 है, यहाँ पे 16,250। तो यहाँ पे कितना हो जाए, 60 प्लस 10 70, 76,250, 76,250। अब माइनस कर देना है तो कितना होगा हमारा 0। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 5। फिर उसके बाद माइनस करने से कितना होगा 7 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12, 1 2 3 7 5 0। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है 2। यहाँ पे हम लोग को नेट प्रॉफिट जो ये प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसके किसके कैपिटल में जाएगा, अनिल और सुनील के। अब इन लोग का रेशियो तो नहीं दिया गया है, इन लोग का रेशियो नहीं दिया गया है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इक्वल ले लेना है। क्लियर। तो इक्वल जब हम लोग लेंगे, 2 लाख रुपए यहाँ लिख दिए, यहाँ पे भी 2 लाख। तो इक्वल लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1/2 ऑफ 1 2 3 7 5 0, 1/2 इंटू 1 2 3 7 5 0। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 7 5 0। अब इसका जितना जितना आएगा हम लोग लिख देंगे। अब इसका डिवाइड बाय 2 अगर हम लोग करना है तो कितना आएगा, ध्यान दो। यहाँ पे हो जाएगा 6 1 17 8 7 5। तो 6 1 8 7 5 ये दोनों का हो गया। दोनों का ऐड करने से हमारा इतना हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और बेसिक सा क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ पे आप लोग को समझा दिया गया कि कैसे एडिशनल कैपिटल देने से हम लोग ऐड करके लिखते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट भी आप लोग को बता दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आप लोग ढंग से करोगे। हाँ, थोड़ा ट्रिक्स देता है, नेट प्रॉफिट में ही कुछ चीज़ें ऐड करना होता है, कुछ चीज़ें लेस करना होता है। उस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। और जाके सबसे पहले ना
आप लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जाके ये वीडियो जैसे ख़त्म होगा वो वीडियो जाके आप लोग देखोगे, आप लोग उनको पूरा मक्खन की तरह समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ये शेयर कैपिटल का दिया गया है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया फुलेरा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच as ₹2 on application, 5 on allotment, 3 on first and final call. All the share were duly subscribed and all money due were duly received except the first and final money on 2000 शेयर। देखो क्वेश्चन में बहुत आसान सा चीज़ दिया गया, कुछ बहुत ज़्यादा दिया नहीं है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है, आप लोग रफ में लिख लो कि 1 लाख शेयर इशू हुआ है, ठीक है। 1 लाख शेयर इशू हुआ, एप्लीकेशन में ₹2 है, अलॉटमेंट में ₹5 है और बाकी ₹3 जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में है, ठीक है। जिसमें से बताया गया है कि 2000 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एरियर हो गया, तो 2000 हमारा शेयर एरियर है किस में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। बस और कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, हम लोग जैसे बनाते सेम स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे। देखो शेयर कैपिटल का जाके बेसिक्स वीडियो आप लोग देख सकते हो, अगर बिल्कुल भी आप लोग नहीं किए हैं, जिनको आता है वो यहाँ से इजीली देख सकते हैं, जो बिल्कुल नहीं किए हैं जाओ जाके देखो, आराम से समझ में आएगा कि शेयर कैपिटल हम लोग बनाते कैसे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन का रिसीव एंट्री बनाएंगे। तो आप लोगों को सबसे पहला एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो इस चीज़ में ध्यान देना है, क्वेश्चन में इक्विटी शेयर दिया गया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आप लोग लिखोगे। मैं शेयर एप्लीकेशन लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर दिया रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर लिखना है, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो हम लोग यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आप लोग खुद से नरेशन लिख लोगे, ठीक है। तो हमारा कितना है, देखो 1 लाख शेयर है, 1 लाख इंटू 2 कितना हो गया, 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपया हम लोग लिख लेंगे, क्लियर हो गया। उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना सेम 2 लाख रुपया। नरेशन में लिख लोगे, देखो मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग लिख लोगे, हाँ। इसका नरेशन में लिखना बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम लोग किस में जाएंगे, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री लिखना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। कितना होगा, 1 लाख इंटू 5, तो कितना हो गया 5 लाख रुपया। नरेशन में आप लोगों को क्या लिखना है, नरेशन में लिखना बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद इसको रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना 5 लाख रुपया, क्योंकि कुछ एरियर वगैरह कुछ तो दिया नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आराम से आप लोग बना सकते हो। उसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल में जाएंगे। फर्स्ट कॉल में हम लोग लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हमारा अमाउंट है, 1 लाख इंटू 3, तो हो जाएगा हमारा 3 लाख रुपया। आप लोग लिख लोगे यहाँ पे 3 लाख रुपया, 3 लाख, यहाँ पे भी हम लोग 3 लाख लिख दे रहे, क्लियर हो गया। उसके बाद रिसीव करेंगे। जब रिसीव करने के लिए जाएंगे तो हम लोग एक चीज़ क्या देख रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, एक चीज़ है 2000 शेयर हमारा कॉल्स इन एरियर हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू हमारा क्या हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है
कि हम लोग का 2000 शेयर जो एरियर है ना, उस चीज़ को देखो। अभी यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ध्यान देना है कि सबसे पहले ये जो 3 लाख का अमाउंट है इसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा। अब 2000 शेयर नहीं आया, मतलब 2000 कितना रुपए करके नहीं आया, 3 रुपये करके नहीं आया, तो 2000 इंटू 3 कितना हो गया हमारा, 2000 इंटू 3 हमारा हो गया 6000, तो 6000 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद माइनस करके लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 2,94,000। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। 8 मार्क प्रोफार्मा के अंदर बनाओगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, जैसे हम लोग जर्नल्स बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना है आप लोग को। और ऊपर में जो टाइटल जो होता है ना, देखो क्वेश्चन जो है हमारा फुलेरा लिमिटेड है ना, ऊपर में आप लोग एक चीज ध्यान से लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ फुलेरा लिमिटेड, ठीक है, फुलेरा लिमिटेड, उसका नीचे लिखोगे जर्नल एंट्री, ठीक है, जर्नल एंट्रीज, उसका नीचे प्रोफार्मा बनाओगे और एक एक जर्नल एंट्री लिखोगे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, ना ही इसमें फॉरफीचर है ना ही हमारा री इशू है। ये दोनों देने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था और इजी क्वेश्चन ही आता है। फॉरफीचर देने के बावजूद भी इजी क्वेश्चन ही आता है बोर्ड्स में। जो जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सिर्फ वो भी अगर आप लोग करके जाओगे ना, मार्क्स आराम से आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 2022 का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। देखो 50 डेज वाला जो हमारा चैलेंज जो चल रहा है ना, इसको आप लोग मिस बिल्कुल भी मत करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। और इतना क्वेश्चन आप लोग यहाँ से करके जाओगे, आप लोग का मार्क्स डेफिनेटली इसी सीरीज से बहुत अच्छा आएगा। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।